बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दरूदों सलाम खातमुन नबीन सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद और उनकी आल पर। अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए आपकी, मेरी और पूरी उम्मत के तमाम मुसलमानों की, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुइज्म की दुनिया में ले जाएंगे। ये दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है और एक कदीम प्राचीन मजहब भी है। लिहाजा हम आपको हिंदुइज्म के तारीखी ऐतिहासिक पहलुओं से लेकर इसके फलसफे, दर्शन और अजीम शख्सियात, महान हस्तियों तक की रहनुमाई, मार्गदर्शन फराहम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हिंदुइज्म मजहब क्या है, हिंदू कौन होता है, और इसके बानी संस्थापक के हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि हिंदू कौन से नबी की उम्मत समुदाय हैं। इसके अलावा वीडियो में आप यह भी जान पाएंगे कि हिंदुइज्म के बड़े फिरके, संप्रदाय कौन से हैं और इन फिरकों के दरमियान बीच क्या फर्क, अंतर पाया जाता है। हिंदुइज्म के साथ हमारे मौजूदा ताल्लुकात, संबंध क्या हैं और इस वक्त हम किस पोजीशन, स्थिति में हैं, इन तमाम सवालों पर तफसील से बात करेंगे। और दोस्तों, यह बात भी वाजह स्पष्ट कर दूं कि आज की यह वीडियो मुकम्मल तहकीक, पूर्ण शोध के बाद पेश की जा रही है। लिहाजा तकाबुले अदयान, धर्मों की तुलना के तुलबा, छात्र और तालिबात, छात्राएं हमारी इस वीडियो से पूरा फायदा उठा सकते हैं, बल्कि हमारी इस वीडियो से एक आम शख्स, व्यक्ति को भी फायदा होगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप हर नए मौके पर हमारे साथ जुड़े रहें और हर नई वीडियो का लुत्फ उठा सकें। तो आइए आज की वीडियो का आगाज, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े और काबिले जिक्र मज़ाहिब, धर्म का कोई न कोई बानी, संस्थापक जरूर होता है, मगर हिंदू मजहब एक ऐसा मजहब है जिसका बानी, संस्थापक मालूम नहीं है। और कोई हिंदू भी अपने मजहब के बानी के बारे में दावे से नहीं कह सकता कि उसे अपने मजहब का बानी मालूम है। हालांकि हिंदू तारीखी किताबों में कुछ मजहबी शख्सियात, धार्मिक व्यक्तित्व का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें से कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसकी तालीमात, शिक्षाएं बाद के हिंदू फिक्र, विचारधारा का बुनियादी सरचश्मा, स्रोत बनी हो। इसीलिए यकीन के साथ कहा जा सकता है कि किसी भी शख्स को हिंदू मजहब का मुअस्सिस, संस्थापक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दोस्तों, फिर भी हिंदू मजहब, मसीहियत, ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है। हिंदू मजहब के तकरीबन 1 अरब पैरोकार, अनुयायी हैं, जिनमें से 905 मिलियन भारत और नेपाल में रहते हैं। हिंदू मजहब के पैरोकार को हिंदू कहा जाता है। हिंदुइज्म शब्द हिंदू से निकला है। यहां पर दोस्तों, एक अजीब बात यह भी है कि हिंदुइज्म में कोई ऐसा यकसान, समान अकीदा, आस्था, रस्म, रिवाज या तरीका नहीं है जिसे हिंदुइज्म मानने वाले सभी लोग एक जैसा माने। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है, और वह भी हिंदू है जिसके मंदिर में जाने से मंदिर नापाक, अशुद्ध हो जाता है। मजहबी किताब वेद सुनने वाला भी हिंदू है, और वह भी हिंदू है जिसके बारे में हुक्म, आदेश है कि अगर वह वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा, लीड डाल दिया जाए। यानी जो ऊंची जाति के हिंदू हैं वे तो मंदिर जा सकते हैं और अपनी मजहबी किताब वेद पढ़ सकते हैं, लेकिन नीच जाति के हिंदू ना तो मंदिर जा सकते हैं और ना ही वे अपनी मजहबी किताब सुन सकते हैं। अगर कोई नीच जाति का हिंदू वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डालने का कानून हिंदुइज्म में मौजूद है। गर्ज इसलिए हिंदू मत सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि एक निजाम, प्रणाली है जिसमें अकीदात, आस्थाएं, रसूमात, रिवाज और तसव्वुरात, विचारधाराएं की भरमार है। मुजमुई तौर पर, सामूहिक रूप से इसे एक गैर वाजह, अस्पष्ट सा मजहबी तसव्वुर
धार्मिक धारणा कह सकते हैं। मसलन अगर कोई कह दे कि मैं हिंदू हूं तो उसे ही सच्चा हिंदू मान लिया जाता है। पर इस बात पर कि वो किसकी इबादत करता है, उसके अकायद क्या हैं, उसके अमाल कैसे हैं, बल्कि यह एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है जिसे हिंदुओं ने खुद लिखा है कि हिंदू धर्म की कोई बुनियाद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मुनज़्ज़म तरीका-ए-कार नहीं, न कोई सही तारीफ है। बस जिसे जो समझ आया इख्तियार कर लिया और अपने आप को हिंदू बना लिया। यानी हिंदू मजहब शदीद और मुतस्सिब कौमियत का दूसरा नाम है। अव्वलन एक हिंदू आजाद है जो चाहे करे, जो चाहे अकीदा रखे, उसके लिए हलाल और हराम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जबकि दोस्तों, इसके बरक्स मुसलमान वो है जो अपनी रजा को अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के ताबे कर देता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी आम हिंदू से पूछें कि वो कितने खुदाओं पर ईमान रखता है तो हमें मुख्तलिफ जवाबात मिलेंगे। कोई कहेगा 3 खुदाओं पर, कोई कहेगा 33 खुदाओं पर, किसी का जवाब होगा 1000 खुदाओं पर। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि वो 33 करोड़ खुदाओं का वजूद तस्लीम करते हैं। लेकिन 3 मूर्तियों का तसव्वुर हिंदू धर्म की बुनियाद है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। शिव फना और मौत का देवता है और हिंदुओं के नजदीक यह हकीकी हस्तियां हैं। यानी हिंदुओं का अकीदा तसलीस पर आधारित है। दोस्तों, गाय का तकद्दुस भी हिंदुओं के यहाँ इंतहाई अहमियत का हामिल है। गाय को मारने या उसका गोश्त खाने को एक वेश्याना और जालिमाना अमल करार दिया जाता है। उनका अकीदा है कि जो भी गाय को मारेगा या उसे जिबह करेगा वो जहन्नम में उतने ही साल जलता रहेगा जितने उस गाय के जिस्म पर बाल होंगे। बल्कि गांधी जी का कौल है कि जो शख्स गाय की हुर्मत पर यकीन नहीं रखता वो हिंदू नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर इस मजहब का तज़किरा किया जाए तो इसके कदीम तरीन महज 4 किताबें हैं जिन्हें वेद कहा जाता है। इनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके अलावा कई और किताबें हिंदू मजहब की बुनियाद मानी जाती हैं, मसलन उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति वगैरह। यह निहायत इख्तिसार से बात की गई है, लेकिन जाहिर है कि कुछ ऐसे देवता हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मशहूर हैं। हिंदुस्तान भर में इनकी इबादत की जाती है। पहला देवता ब्रह्मा है, यानी हिंदुओं के लिए कायनात का आला खालिक, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है जो जानदार और बेजान चीजों में मौजूद है। इस देवता से 2 और हिंदू देवताओं का जिक्र आता है जिन्हें देव और देवी कहा जाता है। ये उसके मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। तस्वीर में ब्रह्मा की नुमाइंदगी 4 चेहरों के साथ की जाती है जो इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की निशानी है। इसकी अजीम सलाहियत और 4 हाथों की निशानदही करता है जो दिमाग, अक्ल, अना और शूर की पहचान है। दोस्तों, एक विश्वनव देवता है। विश्वनव महफूज करने वाला एक इंतहाई खूबसूरत हिंदू खुदाओं में से एक है। इसी हिंदू बरादरी ने इसकी सराहना की है। वो देखने में मुहाफिज है और अमन और आफाकी मोहब्बत की अलामत है। इसका मकसद एहसास के तौर पर दुनिया में इन इक़दार को बरकरार रखना है। इस देवता को आमतौर पर नीली झिल से जाहिर किया जाता है। बरहम के दूसरे रूह की नुमाइंदगी करता है। एक जिंदगी का आगाज है, दूसरा इख्ताम है। शिव को ज्ञान के देवता के तौर पर भी पहचाना जाता है। ये एक ऐसा फन है जो हिंदुओं के लिए बड़ी मजहबी और रूहानी अहमियत रखता है। उसके गले में जो चीज है उसे दक्षिण एशिया के बाशिंदे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हिंदू अफसानों के मुताबिक उनकी नुमाइंदगी हीरो, रहनुमा, उस्ताद और दोस्त की हैसियत से की गई है, इसलिए उसे दिलों का रहने वाला कहा जाता है। अगर हम भारत भर में यात्रा करें तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा प्यार से मालामाल है और इसमें दर्द और गुनाहों को खत्म करने की ताकत है। हनुमान ताकत और इस्तकामत का अलामत है, जिसे बंदर बादशाहों के तौर पर जाना जाता है। उसकी बंदर शक्ल है और हनुमान यानी हिंदुस्तान और दुनिया में भी एक बहुत मशहूर देवता है। काली माता एक बुद्ध सकारात्मक पहलू के साथ हमारे साथ अहंगी में तारीखी पहलू की अलामत है। यह फितरत में दुराहे के रूप में देखी जाती है और इसे एक बेरहम और दुश्मनी से ज्यादा बदरुओं की तबाही के तौर पर पेश किया गया है।
ये ख्याल किया जाता है कि देवी काली शिव के कहर से पैदा हुई थी और इसी वजह से वह एक तबाहकुन कुव्वत की नुमाइंदगी करती है। यही वजह है कि वह डार्क मदर के नाम से भी जानी जाती है। देवी के शव में एक स्टाकी औरत दिखाई देती है जिसके हार उसके शिकस्त खुर्दा दुश्मनों की खोपड़ी से बनी होती है। यह अना की मौत और इंसानी जिस्म की आरजू की हालत की अलामत कही जाती है। दोस्तों, यहां ये बात भी वाजे कर दूं कि हिंदू मजहब का आगाज कब हुआ, इसकी बुनियादें क्या हैं और इनके बुनियादी अकायद क्या हैं। तो इस बारे में तारीख तो बिल्कुल खामोश है। हिंदू मजहब की बुनियाद और बुनियादी अकायद के बारे में कोई मुत्तफिका बात नहीं मिलती। आम तौर पर इसे वतनी मजहब समझा जाता है। एक जमाने में मुतहिदा हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू कहलाते थे और उनका मजहब हिंदू मजहब था। बाद में मजाहिब नस्ली बन गए, जैसे यहूदियत। इसी तरह हिंदू मत वतनी मजहब है जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं का है। हिंदू मजहब में तरह तरह के अकायद और रसूमात हैं जिनका कोई तयशुदा दायरा नहीं है। वेदों का जमाना आमतौर पर उनकी इब्तिदा का जमाना कहा जाता है। इसे वेदक अहद कहते हैं। वेदों को इलाहामी किताबें समझा जाता है जो 4 हैं। अहले इल्म हजरत की राय यह है कि असल में वेदें किसी पुरानी मजहब की इल्हामी किताबें लगती हैं, बल्कि मौलाना शमस नवीद ने अगर अब भी न जागे तो अपनी नामी किताब में वेदों को मौजू बहस बनाया है। उन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बाकी मानदा अफराद कहता है। उनका कहना है कि वेदों का लहजा, तालीमात और असलूब आसमानी किताबों जैसा है। उनमें तौहीद, वजू, नमाज, अल्लाह की इबादत और रोज़ा वगैरह का जिक्र है और वेदों का जमाना भी कमोबेश 1000 साल कब्ल मसीह का है। इसी वेद से पहले उनका तज़किरा नहीं मिलता। इसके बाद हिंदू मजहब हिंदुस्तान के वतनी दायरे में है, लेकिन उनके अकायद आपस में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। दक्षिणी हिंद के और हैं, उत्तरी हिंद के और हैं, पश्चिमी हिंद के और हैं। मुहावरा भी है कि गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना दास। राम और दास 2 मुख्तलिफ मजाहिब की अलामात हैं जो उनके अंदरूनी मजाहिब हैं। उनकी पुरानी तालीमात की इस्तिलाहात में तंत्र, हिदायत और पुरानी मजहबी नज़में मिलती हैं, जैसे बाइबल में जबूर शायरी की जबान में है और हमारे यहाँ भी शायरी सहाबा कराम के ज़माने से चली आ रही है। उनकी किताबों में भगवद गीता, देवता और देवी हैं। हिंदू जिस इंसान के बारे में समझते हैं कि इसमें राम की जात हलूल कर गई है और उसमें देवता की सिफत आ गई है, उसे मर्द हो तो देवता और औरत हो तो देवी कहते हैं। प्रोबत, पंडित और ब्राह्मण उनके मजहबी पेशवाई कहलाते हैं। ये मजाहिर के पुजारी हैं और उनके करोड़ों देवता हैं। उनका बुनियादी अकीदा यह है कि अगर अल्लाह ताला की कोई सिफत किसी भी चीज में दिखाई दे तो वह खुदा की सिफत का मजर है। किसी भी चीज में कोई इम्तियाजी सिफत देखते हैं तो उनका तसव्वुर यह है कि उसके जरिए खुदा की सिफत का इजहार है, वही हमारा माबूद है। हम उन्हें बुत परस्त कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उनके बड़े पंडित गुजरे हैं। आर्य समाज के बाणी पंडित दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें हिंदू मजहब को मनज्जम रंग में पेश किया है। जैसे हमारे यहाँ हदीस की किताब होती है, अकायद का बाब, इबादात का बाब, अखलाकियात का बाब, मुआमलात का बाब वगैरह। इसी तरह इस किताब में हिंदू निज़ाम, उनके खानदानी मुआमलात, निकाह, तलाक, तिजारत और सियासत को बयान किया गया है। इसके आखिर में 14वें बाब में कुरान मजीद और इस्लाम पर 100 से ज्यादा एतराजात किए गए हैं। बल्कि उसमें पंडित दयानंद सरस्वती ने मुसलमानों पर एक एतराज ये किया है कि आप हम पर एतराज करते हो कि हम पत्थर की पूजा करते हैं, यह भी पत्थर का बना हुआ है, वो भी पत्थर का बना हुआ है। इसके जवाब में मुख्तलिफ मुसलमान उल्मा ने लिखा है और वाजे जवाब दिया है। बहरहाल दोस्तों, मज़ाहिर फितरत की पूजा उनका बुनियादी मजहब है। इन मज़ाहिर फितरत में उनके यहाँ गाय सबसे मुकद्दस चीज है। उसे गाय माता कहते हैं और गाय की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। गाय जहां से चाहे खाए पिए, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता।
इंडिया में अब भी गौशाला मौजूद है, बल्कि बहुत से शहरों में गौशाला के नाम से पुरानी इमारतें भी हैं। वो उसे जिस्म पर मलते हैं और जगह इबादत के लिए खास करने हो तो उस जगह को गाय के गोबर और पेशाब से लेप करते हैं और समझते हैं कि अब यह पाक हो गई है। हाल ही में लंदन में एक बहस चली। वहां के अखबारात में रिपोर्ट आई कि गाय के पेशाब में केमिकल्स मिलाकर पैक करके कोका कोला की तरह काव कोला शुरू किया गया, जो इंडिया में बिकता भी है और उसे बड़े तबर्रक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक अखबार ने गाय के पेशाब के तिब्बी और रूहानी फवायद की मार्केटिंग की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन सप्लाई की गुंजाइश पैदा कर लेंगे। गाय के पेशाब जितना कोगे मुहैया करेंगे। बहरहाल उनके यहां गाय के पेशाब को तकद्दुस हासिल है। इस दौर में इन बातों पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन यकीन करना पड़ता है। पेशाब से बढ़कर गाय की 5 चीजों को भी हिंदू इस्तेमाल करते हैं। इनमें गाय का पेशाब, गोबर, खून, थूक और नाक की रतूबत शामिल होती है। इनको मिलाकर माजून सा बनाते हैं। बहरहाल ये कयासा राय है। ब्राह्मण के काम का बुनियादी दायरा इल्मी और मजहबी है। तालीम और मजहब ब्राह्मण के अख्तियारात और फराइज में से हैं कि वो किस हद तक इल्म हासिल करते हैं और कितना दीन सिखाते हैं। पंडित ब्राह्मणों में से होते हैं। उनका बुनियादी काम मजहबी रस्मों को अदा करना और मजहब की तालीम देना होता है। सबसे उच्च और पवित्र ये वर्ग समझा जाता है। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय हैं। उनका काम हुकूमत, फौज, पुलिस, इंतजामिया और ममलिकत के इज्तिमाई काम करना होता है। तीसरे नंबर पर वैश्य जात है, जो व्यापार और खेती वगैरह करते हैं। सबसे निचली और तुच्छ जात शूद्र की है। उनके जिम्मे सिर्फ सेवा के काम है, ऊपरी वर्गों की सेवा के काम करना, और उनकी हैसियत यह है कि उनके साथ बराबरी से नहीं बैठ सकते, उनका लिबास नहीं पहन सकते, उनके जैसे तौर तरीके अख्तियार नहीं कर सकते। शूद्र किसी ब्राह्मण से हाथ भी नहीं मिला सकता। अगर हाथ मिला ले तो ब्राह्मण के हाथ अपवित्र समझे जाते हैं। इस जात पात के अंतर से नफरत करते हुए सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने हिंदू मजहब छोड़ दिया था। ये जात पात का अंतर अब भी मौजूद है, हालांकि इसे कानूनन खत्म कर दिया गया है। सामाजिक अंतर तो हमारे यहां भी है, चौधरी और कम्मी का, लेकिन यह सामाजिक है, मजहबी नहीं। तमाम बुराइयों के बावजूद मजहबी तौर पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद और जुमा के मौके पर कोई अंतर नहीं किया जाता। कोई किसी को यह नहीं कह सकता कि तुम कम्मी हो, पीछे खड़े हो। अगर कोई आगे खड़ा है तो चौधरी भी पीछे खड़ा होगा। तो यह थी उनकी मजहबी कुछ विशेषताएं। अब यहां यह भी जाने कि मुसलमानों के साथ उन हिंदुओं के ताल्लुकात कैसे थे। मुसलमानों के साथ हिंदुओं की संघर्ष की शुरुआत तब हुई थी जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करने आए थे और सिंध में उनका सामना राजा दाहिर से हुआ था। शिकस्त देकर सिंध और मुल्तान तक का इलाका फतह किया। इसके बाद हमारे दूसरे महान फातिह सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कई हमले किए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर तक पहुंचते हुए उनके 17 हमले थे। 17वें हमले में गजनवी को कामयाबी मिली। इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर बाबर आए। हमारी आखिरी बड़ी जंग अहमद शाह अब्दाली के दौर में मराठों के साथ हुई। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इस्लाम 3 रास्तों से आया। पहला, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी जैसे फातेहों के जरिए। दूसरा, अरब व्यापारियों के जरिए जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आए। तीसरा, वस्ती हिंदुस्तान में इस्लाम सूफिया किराम के जरिए फैला, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सैयद अली हजवेरी और शेख शमसुद्दीन मोहम्मद गौस रहमतुल्लाहि अलैहिम। इन सूफियों ने यहां आकर माहौल बनाया और इस्लाम की तबलीग की। मुसलमानों ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर लगभग 1000 साल तक हुकूमत की, जिसमें से 800 साल मुगलों ने हुकूमत की। उनसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और शेर शाह सूरी ने भी यहां हुकूमत की। उस दौर का नियम यह था कि जिसके पास ताकत थी वह इलाकों पर कब्जा करता था, और जब तक मुसलमानों के पास ताकत थी उन्होंने हुकूमत की।
लेकिन जब अंग्रेज आए तो मुसलमान और हिंदू दोनों मगलूब हो गए और उनकी पहले जैसी स्थिति नहीं रही। हिंदुओं में पूजा पद्धतियों के कई फिरके हैं। पर्वती पुजारी शिव के अलावा पर्वती और उनके बेटों, खासकर गणेश, जिनका हाथी का सिर है, की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा नंदी, जो शिव की सवारी का बैल है, उसकी भी पूजा होती है। हिंदुओं में लिंग और योनि की पूजा भी शिव और काली के मुतालिक मानी जाती है। इस फिरके की मुख्य किताब व्यावोप्राण है, जो ज्ञान को मुक्ति का माध्यम मानती है। यह फिरका भी कई अन्य झील फिरकों में विभाजित है। गणपति मत फिरका गणेश को रब्ब उल आलमीन मानता है और उसे बुद्धि और विवेक का देवता समझता है। गणेश को हाथी के सिर के साथ चित्रित किया जाता है। सूर्य मत फिरका सूरज को देवता मानता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उसकी पूजा करता है। अंतिम भाग, इंसानियत और इस्लाम का पैगाम। इतिहास गवाह है कि इस्लाम का मकसद कभी किसी मजहब या पंथ को नीचा दिखाना नहीं रहा। इस्लाम की तालीमात में सबसे अहम पैगाम है इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत का। कुरान पाक और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में यह बात बार बार दोहराई गई है कि हर इंसान का इज्जत और अदब के साथ जीने का हक है, चाहे वो किसी भी मजहब या पंथ से ताल्लुक रखता हो। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म। सूरह अल काफिरून 109:6। मतलब हर इंसान को अपने मजहब और यकीन पर चलने की आज़ादी है और हमें उनके यकीन का एहतराम करना चाहिए। इस्लाम की तालीमात कभी किसी को मजबूर नहीं करती कि वो अपना यकीन छोड़े, बल्कि हर इंसान के यकीन को इज्जत और मोहब्बत के साथ स्वीकार करने का हुक्म देती है। सूफियों और अदीबों ने भी इसी पैगाम को फैलाया। उन्होंने हमेशा मोहब्बत और इत्तेफाक को अहमियत दी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह जैसे सूफियों ने हिंदुस्तान में इस्लाम के साथ साथ हिंदू धर्म और बाकी मजहबों के अनुयायियों के साथ भी मोहब्बत और भाईचारे की राह को अपनाया। उनकी तालीमात ने यह दिखाया कि सच्ची फतेह दिलों को जोड़ने में है, न कि जंगों में। आज के दौर में हमें इस्लाम का यह पैगाम समझना चाहिए कि किसी भी मजहब या पंथ को बुरा कहना खुद इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों के यकीन और मान्यताओं का सम्मान किया, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। इस्लाम हमें सिखाता है कि असली ताकत मोहब्बत, इंसाफ और इत्तेफाक में है और यही असली फतेह है। कहानी का पैगाम यह है कि हम सबको अपने अपने यकीन के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। इस्लाम कभी किसी मजहब या पंथ को बुरा कहने का हुक्म नहीं देता, बल्कि यह तालीम देता है कि हर इंसान के यकीन का आदर करना चाहिए। हम सभी एक ही खुदा के बंदे हैं और यही समझ इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। अंजाम, इंसाफ, मोहब्बत और इत्तेफाक की फतेह।